बोलो भारत माता की वंदे वंदे बोलो श्री रामचंद्र की। हम ये दिखाने जा रहे हैं, इसमें शोकेस करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने में आज क्या क्या चीजों का प्रोडक्ट बनता जा रहा है। वो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो यहाँ हम दिखाएंगे और उसके साथ हम कार्यशालाओं का आयोजन भी करने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा मेला लगने वाला है और मुझे इसे लगता है कि ये सिर्फ मेला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा चीज ऐसे होने वाला है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ पर बहुत अच्छा हुई। स्वदेशी वस्तुओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे बच्चे हों, तो उनके कंपटीशन के माध्यम से उनको इस मेले से जोड़ा जा रहा है। उनको जो जैसा दिख रहा है वैसा उस दिशा की ओर जा रहे हैं। जिस दिन उनको स्वदेशी का ज्ञान हो जाएगा, जो स्वदेशी उत्पाद है उसको बढ़ावा देने के लिए और आम जनता जो आजकल विदेशी वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो रही, उसका ध्यान हम इस तरफ लाना चाहते हैं। देखिए, भिलाई में इस बार सबसे अच्छा मौका मिला है। स्वदेशी मेला भिलाई में सबसे पहली बार हो रहा है। अपने ही देश में जो बन रही है उनके बारे में जानते नहीं है, तो एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर हमारे देश में अलग अलग कल्चर की चीजें देखने को जय हिंद, मिलेगी। स्वागत है आपका समाचार टीवी में। भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास पहली बार होने जा रहा है स्वदेशी मेला का आयोजन, जो कि करवा रहा है भिलाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसकी आज भूमि पूजन किया गया था। और इस स्वदेशी महोत्सव में आपको देखेंगे 200 से लेकर 250 स्टॉल, जिन स्टॉलों में प्रत्येक स्टॉलों में आप भारत में बनी हुई चीजों का प्रदर्शनी किया जाएगा, उसका उल्लेख किया जाएगा। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले का इंतजाम किया जाएगा, खेल कूद का इंतजाम रहेगा, साथ ही साथ खाने पीने के व्यंजन और भी अन्य प्रकार के भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो 13 से लेकर 19 मार्च ये आयोजन रहेगा, जिसका भूमि पूजन आज किया गया, जिसको लेकर हमने बात की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ सदस्यों से। तो आइए देखते हैं क्या कुछ सदस्यों ने बयान किया और किस प्रकार से कार्यक्रम होगा, जिसका उल्लेख सदस्यों ने किया। आप आगे वीडियो में देखिए। ये स्वदेशी मेला भिलाई में पहली बार आयोजित होने जा रहा है। भिलाई के इस्पात नगरी के मैं साथियों को आमंत्रित करता हूं कि आइए देखिए कि स्वदेशी मेले में ऐसे ऐसे उत्पाद हैं जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो बाहरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके अंतर्गत हम ये दिखाने जा रहे हैं, इसमें शोकेस करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने में आज क्या क्या चीजों का प्रोडक्ट बनता जा रहा है। वो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो यहाँ हम दिखाएंगे और उसके साथ हम कार्यशालाओं का आयोजन भी करने जा रहे हैं। जो नया युवा ये सोच रहा है कि मुझे किस तरीके से काम स्टार्ट करना है, क्या काम स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट का चयन क्या होना चाहिए, मार्केटिंग क्या होनी चाहिए, इस सब के लिए हम लोग कार्यशाला का आयोजन करने जा रहे हैं। ये 13 तारीख से 19 तारीख मार्च तक आयोजित होने जा रहा है। सुबह दोपहर में 4 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। इसमें कल्चरल एक्टिविटीज अलग होंगी, सेमिनार्स अलग होंगे। हर साथियों को यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एक परिवार के रूप में आएंगे, एंजॉय करके लोग अपने साथ स्वदेशी का संकल्प लेके जाएंगे। निश्चित तौर पे सब स्थानीय व्यापारी रहेंगे, पूरे संभाग और पूरे छत्तीसगढ़ से जो स्वदेशी उत्पाद बनाने वाले जो लोग हैं, जो हस्तशिल्प बनाने वाले लोग हैं, जो गृह उद्योग में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। और लगभग वो लोग स्वदेशी मेला के स्टॉल्स में जुड़ते हैं। और यहाँ मैक्सिमम जो स्थानीय व्यापारी हैं, क्योंकि चैम्बर की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है, चैम्बर के संयुक्त तत्वाधान में ये फेयर हो रहा है। और हमारी महिला चैम्बर जो है वो लगातार महिला उद्यमियों को लेकर, गृह उद्योग को लेकर काम करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू स्थानीय राज्य के उत्पाद यहाँ आएँ, लोग उनको शोकेस कर पाएँ और अपने दैनिक उपभोग में उसको ले पाएँ, इसका प्रयास इस मेले में किया जाएगा। आज तो मुख्य तौर पे हमारे वरिष्ठ नेता हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी, वो आज भूमि पूजन के मुख्य अतिथि थे। उनके हाथों आज ये शुभारंभ हुआ है और आज से विधिवत इस मेले का शुभारंभ आज से विधिवत होगा। बड़े कार्यक्रम में बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन एक बहुत सामान्य शुल्क जो लिया जाता है, क्योंकि इत्यादि व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखना पड़ता है। सुरक्षा है, उनको सुरक्षित वातावरण में वो अपने स्टॉल्स को लगा पाएँ। जो आने वाले लोग हैं यहाँ, स्थानीय लोग दुर्ग संभाग से, उनको बहुत इजी गोइंग चीज़ें उस फेयर में रहें, पार्किंग की व्यवस्था रहे। तो छोटी छोटी व्यवस्थाएं उनको लेकर एक सामान्य शुल्क एक रखा जाता है उसको। गार्गी शंकर मिश्रा, भिलाई अध्यक्ष। इसके पहले भिलाई दुर्ग में नहीं लगा था, इसके पहले रायपुर में और बिलासपुर में लग चुका है, छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों पर लग चुका है, लेकिन भिलाई दुर्ग को पहला मौका मिला है। मनोहर कृष्णानी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रदेश मंत्री। देखिए आज भिलाई का सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य है कि भिलाई में पहली बार स्वदेशी मेला, जो हमारे देश के अंदर ही जो निर्मित होता है, चाहे किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, उसको लेकर के एक भव्य मेला हम सबके बीच में पहली बार भिलाई में लगने वाला है। इसमें बच्चों के झूले होंगे, बड़ों के झूले होंगे, विभिन्न प्रकार के स्वदेशी व्यंजन होंगे और स्वदेशी सामान का विक्रय का बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। आज उसी का भूमि पूजन है और उस भूमि पूजन में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों की एक ही कल्पना है कि हम सब स्वदेशी है और स्वदेशी मेले का स्वरूप और हम सब बढ़ाए। आगामी 13 मार्च से 19 मार्च तक इस मेले की भव्यता के लिए
आपके चैनल के मार्फत से मैं पूरे भिलाई और पूरे दुर्ग के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब आए, अपने बच्चों के साथ में आए, हम सब स्वदेशी है और स्वदेशी मेले का लुत्फ ले और इस स्वदेशी मेले का आनंद ले। यूथ का काम है एक अपनी युवा अवस्था में उनको जो जैसा दिख रहा है वैसा उस दिशा की ओर जा रहे हैं। जिस दिन उनको स्वदेशी का ज्ञान हो जाएगा, स्वदेशी भारत को स्वावलंब करने वाली योजना है और इससे निश्चित कहीं ना कहीं लोग जो जुड़ेंगे उससे स्वदेशी से लोग जो जुड़ गए हैं वो स्वदेशी में ही रहेंगे। और युवाओं से भी आग्रह करता हूं कि इस मेले में आकर के वास्तविक तौर पे अपने वास्तविक जो व्यंजन है, वास्तविक जो हमारे सामान है उनकी जांच देखे, उसे परचेज करे, आग्रह करता हूँ। नमस्कार, जय जोहार। मोर नाम मंजरी है और आज है 6 मार्च और मैं आए हो स्वदेशी मेला के भूमि पूजन में। आज 6 मार्च को भूमि पूजन रहीस और 13 तारीख से 19 तारीख तक एक बहुत अच्छा मेला लगने वाला है। और मुला इसे लगता है कि ये सिर्फ मेला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ ऐसे होने वाला है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ पर बहुत अच्छा हुई कि हमन विदेशी वस्तु ला छोड़ के स्वदेशी चीज़ ला हमन सपोर्ट करत हन और आगे बढ़ाए की कोशिश करत हन। और एक साथ साथ यहाँ पर खाना और बहुत सारा खरीदे के सामान, एक साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम बच्चा मन बर गेम्स तो पूरा व्यवस्था रखे गए हैं। जैसे हम बचपन में अपन परिवार संग मेला जाते रहे, घूमत रहे, तो ये हमारे पर एक फिर से अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपन घर परिवार वाले मन संग और अपन दोस्त यार मन संग टाइम एक्सपेंड करे के। एक साथ साथ हमन ला यहाँ आके बहुत कुछ जानकारी भी मिली, जैसे कि अगर आप महिला हो या पुरुष हो और अगर आप मन कोई भी लघु उद्योग चालू करना चाहत हो और आप मन ला समझ में नहीं आते कि कैसे करन, तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक एरिया रही जहाँ पर आप मन अपन व्यापार ला आगे बढ़ाए बर और नया व्यापार चालू करे बर आप एक आइडिया ले सकते हो। तो बहुत मजा आई यहाँ पर, सीखे के साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिली। तो अपन पूरा परिवार ला 13 तारीख से 19 तारीख तक जयंती स्टेडियम भिलाई में लाना मत भूलो और आके विकेट एंजॉय करो। झारा झारा नहीं होता है सबला। मोर नाम ज्योत्सना है, आप सब मन मोला ज्योत्सना नाम से जानते हो, लेकिन मैं अभी मंजरी नाम से कंटिन्यू करत हो और मैं एक छत्तीसगढ़ी कलाकार हूँ, छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करता हूँ। स्वदेशी मेला हमारे जो स्वदेशी उत्पाद है उसको बढ़ावा देने के लिए और आम जनता जो आजकल विदेशी वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो रही उसका ध्यान हम इस तरफ लाना चाहते हैं। स्वदेशी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, इस उद्देश्य से ये व्यापार मेला जो है स्वदेशी मेला हम लगा रहे हैं। इसमें कई 22 राज्यों से स्टॉल्स लग रहे हैं स्वदेशी आइटम्स के। ये 13 से 19 तक आयोजित है यहाँ। ये स्वदेशी मेला जो लग रहा है क्या क्या प्रोडक्ट होंगे स्वदेशी पे? देखिए, फूड से रिलेटेड भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं, फर्नीचर वाले भी, बस्तर आर्ट वाले, बहुत सारे फर्नीचर जो अपने देश की जो कला को दिखाते हैं वो है। और 22 राज्यों से अलग अलग तरह के आपको आइटम मिलेंगे, सभी तरह के परिधान कपड़े भी हैं इस पे जी। आप लोग की तरफ से यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहा है? हाँ जी, भिलाई में ये पहली बार हो रहा है। इसके पहले छत्तीसगढ़ के कई राज्यों में हो चुका है, भिलाई में पहली बार हो रहा जी, अपना परिचय। है। मैं शंकर सचदेव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीडिया प्रमुख। देखिए, भिलाई में इस बार सबसे अच्छा मौका मिला है। स्वदेशी मेला भिलाई में सबसे पहली बार हो रहा है। इसके पहले छत्तीसगढ़ के और अन्य स्थानों में हो चुका है, रायपुर में हो चुका है, बिलासपुर में हो चुका है। इस बार भिलाई दुर्ग को मौका मिला है स्वदेशी मेले का, तो इस बार बहुत ज़ोरों शोरों से इसकी व्यवस्था चालू की गई है। आज भूमि पूजन भी था। भूमि पूजन में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी, उन्होंने विधिवत यहाँ पर पूजा की है, भूमि पूजन किया और आज से तैयारी चालू हो गई है। 13 से 19 तारीख का यह प्रोग्राम है और पूर्ण रूप से स्वदेशी मेला है। तो स्वदेशी मेला से आप लोग को अनुभूत हो ही गया होगा कि पूरे प्रोडक्ट जितने भी हैं स्वदेशी से रिलेटेड रहेंगे। तो इसका बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और भिलाई वासी, दुर्ग वासी इसका बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे और जिसका स्वागत किया गया। जैसे कि स्वदेशी मेला हमारा 13 मार्च से 19 मार्च तक लगने जा रहा है और इस स्वदेशी मेले का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हमारे देश की बनी हुई चीज़ें, हमारे देश की मिट्टी की खुशबू आम जनता तक पहुँचे। तो ये स्वदेशी मेला एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम स्वदेशी वस्तुओं को घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे बच्चे हों। तो उनके कॉम्पिटिशन के माध्यम से उनको इस मेले से जोड़ा जा रहा है और इस मेले की जो चीज़ें हैं जो घर में बनी हुई हैं, स्वदेशी वस्तुएं हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि स्वदेशी वस्तुएं घर घर तक जाएं ताकि इसको लोग रोजगार के रूप में अपनाएं। साथ ही वो खरीदेंगे तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी और हमारा भारत उन्नत राष्ट्र बनेगा, सक्षम
और स्वावलंबी और स्वदेशी बनेगा। यही उद्देश्य है जिसको लेकर इस मेले के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉल यहाँ पर 250 स्टॉल लगने का अंदेशा है और इस स्टॉल के माध्यम की इसके अलावा भारत की संस्कृतियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत पहुंचाया जाएगा। यहाँ प्रतिदिन एक स्टेट और एक व्यंजन की फोक डांस के साथ साथ वहाँ के जो व्यंजन हैं उनको की भी प्रस्तुति की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हमारा भिलाई मिनी इंडिया है, इस मिनी इंडिया को हम पूर्ण इंडिया मानते हैं और इसी को लेकर भारत की संस्कृति, भारत की व्यंजन, सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वस्तुएं हों, चाहे कल्चर हो, सांस्कृतिक हो, चाहे वस्तुएं हों, उन तमाम चीज़ों को एक मंच पे लाने का ये प्रयास है ताकि भारत उन्नत राष्ट्र की श्रेणी में आए और स्वदेशी राष्ट्र की श्रेणी में आए। मैं सुमन कन्नौजे, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अध्यक्ष। देखिए, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ जितने भी लोग हैं, खास तौर पे बहुत सी विदेशों से चीज़ आती है। हम आज लेवाई से, मैं ब्रांड के नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सी चीज़ें हम अपने ही देश में जो बन रही है उनके बारे में जानते नहीं है। तो एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर हमारे देश में अलग अलग कल्चर की चीज़ें देखने को मिलेगी। प्लस हम बचपन में माता पिता के साथ जाते थे मीना बाज़ार, तो वहाँ का आनंद हमें लेने को मिलेगा। घर में सजावट की चीज़ें यहाँ मिलेगी। प्लस भाग दौड़ के जीवन में हम थोड़ा परिवार को समय नहीं दे पाते, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोगों के लिए कि वो अपने बच्चों को, बीवियों को, माता पिता को यहाँ पर लेके आके आनंद ले सकते हैं इस कार्यक्रम का, इस मेले का। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, साथ में अपने दोस्तों यारों को, परिवार के सदस्यों को इस मेले के बारे में बताएं। जयंती स्टेडियम भिलाई 13 मार्च से 19 मार्च ये होना है मेला। थैंक यू। मैं अबीर गोयल सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ का संभाल रहा हूँ इस मेले का, तो आप सबसे निवेदन है आप ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच। और आप भी अगर अपने वार्ड की समस्या, अपनी शहर की समस्या दिखाना चाहते हैं जो कि नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम उस वार्ड की समस्या दिखाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे, जनप्रतिनिधि तक पहुंचाएंगे और आपकी आवाज बन के आएंगे। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुरजीत, धन्यवाद।